सूरज हुआ मत्थम, चांद चलने लगा। सूरज हुआ मत्थम, चांद चलने लगा। आसमां हाय क्यों पिघलने लगा। आसमां हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा जमी ठहरी रही हो। मैं ठहरा रहा जमी ठहरी रही। जय साथियों, जय। तो मैं मनु मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम बात करेंगे व्यक्ति की 4 अवस्थाएं कैसे कौन कौन होती हैं। यानी कोई व्यक्ति हो उसकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। अब व्यक्ति में लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब है, मैं बात करूंगा स्त्री में भी कितनी अवस्थाएं होती हैं और पुरुष में कितनी अवस्थाएं होती है। यानी स्त्री कितनी अवस्था होती हैं और पुरुष की कितनी अवस्था है, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। स्त्री 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 और पुरुष की अवस्था। यानी स्त्री और पुरुष की कौन कौन सी अवस्था है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्त्री की अवस्था। स्त्री, फिर पुरुष। यानी पहले नंबर पे स्त्री है और दूसरे नंबर पे पुरुष है। स्त्री कितनी अवस्थाएं हैं और पुरुष की कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्त्री में। सबसे पहली अवस्था है बाल्य अवस्था। कौन सी अवस्था है? बाल्य अवस्था। बाल मतलब बच्चे की अवस्था। बाल मतलब बच्चे की अवस्था। बाल अवस्था, बाल अवस्था, बाल अवस्था। अब पुरुष में नंबर 1 पर बात करेंगे। पहले नंबर स्त्री में पहले नंबर पर बाल्य अवस्था, पुरुष में भी पहले नंबर पर बाल्य अवस्था। क्या है? बाल्य अवस्था। बाल अवस्था। बाल अवस्था को बचपना कहते हैं। बाल अवस्था बचपना। बच्चा जब नादान होता है, बच्चा जब ना समझ होता है, बच्चे के अंदर जब ना समझ होता है, वो होती है बाल अवस्था। यानी पूर्ण रूप से ना समझ होता है। यानी कहने का मतलब पूर्ण रूप से समझदार बच्चा नहीं होता है। बाल अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से समझदार नहीं होता है, ठीक है। अब नंबर 2 बात करेंगे किशोर अवस्था। नंबर 2 पे क्या है? किशोर अवस्था। स्त्री में भी किशोर अवस्था है और पुरुष में भी किशोर अवस्था है। नंबर 2 पे क्या है? पुरुष में क्या है? नंबर 2 पे, नंबर 2 पे पुरुष में भी किशोर अवस्था है। क्या है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में क्या होती है? 7 साल से लेकर 13 साल तक। 7 साल से लेकर 13 साल तक जो व्यक्ति की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो 7 से 13 के बीच में है या 7 से 13 में है, ठीक है। 7 से 13 यानी 7 साल से लेकर 13 साल, वो क्या है? किशोर अवस्था है। क्या है? किशोर अवस्था। 7 साल से 13 साल। अगर देखा जाए 7 साल से 13 साल, 13 साल नहीं, 7 से आप रख लीजिए, मान लीजिए 17 साल ले लो, 13 17 ले लो, या 7 से 17 ले लो। हाँ, 7 से 17 मान लो, 7 से 17, 13 17 कर लो, 13 से 17 साल। किशोर अवस्था 13 से 17 रख लीजिए, ठीक है। 13 से 17 साल, ठीक है, किशोर अवस्था की उम्र सीमा है। किशोर अवस्था की उम्र सीमा है, ठीक है। अब किशोर अवस्था में क्या है? 13 साल से लेकर 17 साल तक जो उम्र होती है बच्चों की, एक किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था में क्या होता है? बच्चा समझदार हो जाता है। यानी बच्चा है वो समझदार हो जाता है, ठीक है। उसे अपना समझ हो जाता है, अपने घर का, अपने कल्चर का, अपने संस्कृति का समझ हो जाता है। अब बात करेंगे नंबर 3 पे क्या है?
प्रौढ़ अवस्था क्या है? प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। नंबर 3 पे प्रौढ़ अवस्था। पुरुष में नंबर 3 पे क्या है? प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था 18 से लेके, प्रौढ़ अवस्था होती है 18 से लेके एक जगह पे देखा जाए तो 50 साल या 55 साल मान लीजिए, 50 55 55 मान लीजिए, 18 से 50 प्लस लीजिए, 50 प्लस, यानी जो प्रौढ़ अवस्था होती है 18 साल से लेके 50 प्लस, ये क्या होती है? प्रौढ़ अवस्था। और 50 प्लस से लेके होती वृद्धावस्था स्टार्ट हो जाती है। 50 प्लस से लेके वृद्धावस्था स्टार्ट हो जाती है, यानी 18 साल से लेकर 50 साल तक प्रौढ़ अवस्था आती है। जो व्यक्ति 18 से 50 के बीच में है वो प्रौढ़ अवस्था कहलाते हैं, प्रौढ़ अवस्था में। नंबर 4 पे है वृद्धावस्था। नंबर 4 पे है वृद्धा अवस्था। वृद्धावस्था, वृद्धा मतलब बुजुर्ग, वृद्धा मतलब बुजुर्ग, वृद्धा अवस्था। पुरुष में भी वृद्धा अवस्था। जो व्यक्ति 50 प्लस उम्र के हो जाते हैं, जो व्यक्ति 50 या 55 या 60, 50 यानी प्लस हो जाते हैं, वो वृद्धावस्था में आने लगते हैं। यानी कहने मतलब कोई व्यक्ति 60 साल का है, 55 साल का, तो वृद्धा अवस्था में आने लगता है। अब वृद्धावस्था में सबसे लास्ट सीमा होती है वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था के बाद कोई अवस्था नहीं आती है। यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तब उसे कहते हैं बाल अवस्था, व्यक्ति जब थोड़ा बहुत समझदार होता है उसे कहते हैं किशोर अवस्था। व्यक्ति जब पूर्ण रूप से, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से उसका जानकारी हर चीज में हो जाती है तो होती है प्रौढ़ अवस्था। यानी कहने का मतलब जितना कार्य होता है सब प्रौढ़ अवस्था में होता है। यानी व्यक्ति अपना घर, संपत्ति, दायित्व जो बनाता है सब प्रौढ़ अवस्था में बनाता है। कब बनाता है? प्रौढ़ अवस्था में। इसके बाद में जब सब व्यक्ति अपना पूरा कार्यकाल कर लेता है, इसके बाद आती है वृद्धा अवस्था। यानी कहने का मतलब सबसे लास्ट में आता है वृद्धा अवस्था। यानी जितना विकास होता है, जितना कार्य होता है सब प्रौढ़ अवस्था में आती है। इसके बाद जो अवस्था आती है वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था में क्या होता है? जो बुजुर्ग होते हैं सिर्फ अपना घर पर खाना खाते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, यानी कहने का मतलब बाहर का कार्य वो कर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई होप कि आज के वीडियो को समझ आया होगा। इतना कहते हुए मैं अपने वर्ड को लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।